आदाब। दक्षिण भारत की खबरों के साथ मैं हूं सैयद अनवारुल्लाह गौरी। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। सुर्खियों को पेश करने में ताउन किया है डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। वजीर दाखिला अमित शाह ने तिरुवनंतपुरम में LSGD के नए मुंतखब नुमाइंदों से किया खिताब। रियासती हुकूमत को बनाया तनकीद का निशाना। वजीर आला चंद्रबाबू नायडू ने मुजाहिद आजादी वुड्डे ओबन्ना की यौम पैदाइश पर पेश किया खिराज अकीदत। खिदमात को भी किया याद। वजीर आला रेवंत रेड्डी ने साबिक वजीर आजम लाल बहादुर शास्त्री को उनकी बरसी पर पेश किया खिराज अकीदत। खिदमात को किया याद। तमिलनाडु के नायब वजीर आला उदयनिधि स्टालिन ने वर्ल्ड तमिल डायस्पोरा डे में की शिरकत। बैरून ममालिक में मुकीम तमिल बाशिंदों के किरदार को सराहा। बैरिस्टर ओवैसी ने परभनी में एक जलसे-आम से किया खिताब। मरकजी हुकूमत को बनाया हदफ तनकीद। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने केरला के तिरुवनंतपुरम में LSGD के नए मुंतखब नुमाइंदों से खिताब किया। इस मौके पर उन्होंने रियासती हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। कहा कि अब केरला को LGF और UDF के हाथों में नहीं रखा जा सकता, इसलिए यहां तब्दीली जरूरी हो गई है। अमित शाह ने कहा कि हमारा मकसद केरला में हुकूमत बनाना और केरला की तरक्की है। विकसित भारत का मकसद सिर्फ विकसित केरला से ही पूरा हो सकता है। उन्होंने मजीद कहा कि दुनिया भर में कम्युनिस्ट पार्टियां खत्म हो रही हैं और हिंदुस्तान में कांग्रेस का खात्मा हो रहा है। UDF और LDF न हमारी आस्थाओं को सुरक्षित रख सकते हैं, न केरल को सुरक्षित रख सकते हैं, न केरल को विकसित बना सकते हैं। UDF-नो LDF-नो നമ്മുടെ വിശ്വാസം സംരക്ഷിക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല, കേരളത്തെ സംരക്ഷിക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല, കേരളത്തിന്റെ വികസനം ഉറപ്പാക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല। और मैं आज केरल की जनता को बताने आया हूं कि पूरी दुनिया में कम्युनिस्ट पार्टियां खत्म हो गई। ഞാൻ കേരളത്തിലെ ജനങ്ങളോട് പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു, ലോകം മുഴുവൻ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ഭരണം ഇന്ന് അവസാനിച്ചിരിക്കുന്നു। और पूरे देश में कांग्रेस खत्म हो रही। രാജ്യം മുഴുവൻ കോൺഗ്രസും അവസാനിച്ചിരിക്കുന്നു। अब केरल के विकास का रास्ता नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में NDA में ही है। ഇനി കേരളത്തിന്റെ വികസനത്തിലേക്കുള്ള പാത നരേന്ദ്രമോദി തെളിയിക്കുന്ന ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടിയുടെ ഭരണത്തിൽ കൂടി മാത്രമേ സാധിക്കുകയുള്ളൂ। जरूरत है स्पष्ट विजन के साथ केरल की जनता के पास विनम्रता के साथ जाने की। ഉറപ്പാണ് കേരളത്തിലെ ജനങ്ങളെ നമ്മൾ വിനയത്തോടു കൂടി സമീപിക്കണം। हमें केरल की जनता जन समर्थन दे रही है, हमारा समर्थन बढ़ भी। आंध्र प्रदेश के वजीर आला नारा चंद्रबाबू नायडू ने मुजाहिद आजादी वुड्डे ओबन्ना की यौम पैदाइश पर उनकी तस्वीर पर फूल पेश करते हुए खिराज अकीदत पेश किया और वजीर आला ने उनकी खिदमात को भी याद किया। तेलंगाना के वजीर आला रेवंत रेड्डी ने साबिक वजीर आजम और भारत रत्न आंजहानी लाल बहादुर शास्त्री को उनकी बरसी पर खिराज अकीदत पेश किया। इस मौके पर वजीर आला ने साबिक वजीर आजम की खिदमात को याद किया। तमिलनाडु के नायब वजीर आला उदयनिधि स्टालिन ने चेन्नई में वर्ल्ड तमिल डायस्पोरा डे में शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने खिताब करते हुए कहा कि तमिल डायस्पोरा ने दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में तमिल सकाफत, जबान और रिवायात को जिंदा रखा है। उन्होंने बैरून ममालिक में मुकीम तमिल बाशिंदों के किरदार को सराहते हुए कहा कि वो तमिलनाडु की तरक्की में एक मजबूत किरदार अदा कर रहे हैं। इस प्रोग्राम में दीगर कायदीन ने भी शिरकत की। தமிழ்நாடு அரசு சார்பாக நடக்கின்ற இந்த அயலக தமிழர் நாள் விழாவில் கலந்து கொண்டு உங்களை எல்லாம் சந்திப்பதில் கூடுதல் மகிழ்ச்சி அடைகின்றேன். வந்திருக்கக்கூடிய அத்தனை பேருக்கும் என்னுடைய இனிய ஆங்கில புத்தாண்டு நல்வாழ்த்துக்களையும் பொங்கல் வாழ்த்துக்களையும் நான் தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். எப்பவுமே தூரம் அதிகமாகும் பொழுது உறவும் பாசமும் இன்னும் வலிமையாகும்னு சொல்லுவாங்க. அந்த வகையில் இன்னைக்கு உலகின் பல நாடுகளில் இருந்து வாழ்கின்ற நீங்கள் தமிழ் உணர்வோடு, தமிழ் பற்றோடு, தமிழ்நாட்டின் மீது இருக்கக்கூடிய பாசத்தோடு இந்த நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொள்ள நீங்க அத்தனை பேர் வருகை தந்திருக்கீங்க.
வெளிநாடுகளில் நீங்க பலவிதமான விழாக்களை கொண்டாடி இருப்பீங்க, பார்த்திருப்பீங்க. ஆனா இது எதுவுமே நம்முடைய தமிழர் திருநாள் பொங்கலுக்கு ஈடாகாது. ஏன்னா பொங்கல் என்பது நம்முடைய தமிழ் பண்பாட்டோடு தமிழ் உணர்வோடு கொண்டாடப்படுகின்ற ஒரு விழா. एआईएमआईएम के सदर व हैदराबाद के रुकने पार्लियामेंट बैरिस्टर ओवैसी ने परभनी में एक जलसयाम से खिताब करते हुए मरकजी हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि मरकजी हुकूमत ने अजित पवार, एकनाथ शिंदे, चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार और दीगर के साथ मिलकर एक ऐसा कानून लाया है जो डॉक्टर BR अम्बेडकर के बनाए हुए आइन के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि मरकज की जानिब से लाए गए कानून के जरिए मस्जिद को आपसे छीना जा सकता है और जिसके जरिए कब्रिस्तान को बंद किया जा सकता है, ईदगाह और दरगाहों पर कब्जा किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि मुसलमानों के मजहबी इदारों को कंट्रोल करने और कमजोर करने की कोशिश है। आप जानते हैं कि हमारे मुल्क में नरेंद्र मोदी की सरकार ने, जिसमें अजीत पवार भी शामिल है, शिंदे भी शामिल है, चंद्रबाबू नायडू, कुमारास्वामी, नीतीश कुमार, चिराग पासवान, कुमारास्वामी, जयंत चौधरी, कुशवाहा, ये सब मिलकर बाबा साहिब अम्बेडकर के बनाए हुए संविधान के खिलाफ एक ऐसा कानून बनाया है जिसके जरिए से मस्जिद को आपसे छीनी जा सकती है, जिसके जरिए से कब्रिस्तान को बंद कर दिया जा सकता है, जिसके जरिए से ईदगाह और दरगाहों पर कब्जा किया जा सकता है, जिसके जरिए से ये कानून ये कहता है कि मुसलमानों के जो वक्फ बोर्ड क्या है, मुसलमानों के लिए एक इबादत गाह की तरह है। जैसा हमारे हिंदू भाइयों के मंदिर हैं, उसमें कोई गैर हिंदू मेंबर नहीं बन सकता। तो नरेंद्र मोदी ने कह दिया कि नहीं, मुसलमानों के धर्म संस्थाओं में हम गैर मुस्लिम को मेंबर बनाएंगे। आप सोचिए, अगर परभनी की डिस्ट्रिक्ट वक्फ कमेटी बनेगी या किसी मस्जिद की कमेटी बनेगी, तो महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड, क्योंकि अब इलेक्शन नहीं है, वक्फ बोर्ड में MLA, MP, बार काउंसिल का, मुतवल्ली का खत्म, नॉमिनेशन होगा, यानी नामजद करेंगे। और ऐसे लोगों को नामजद करेंगे अगर उनको बोल दिया जाए कि देखो खड़ी धूप है, 40 डिग्री का टेम्परेचर है, मगर तुम कहना रात है और बड़ी सर्दी हो रही, तो बोलेंगे यस, हम बोलेंगे। इसीलिए आपसे कह रहा हूं कि ऐसा काले कानून बनाने में अजीत पवार की पार्टी ने नरेंद्र मोदी का साथ दिया, जिसके दिल में वक्फ की जायदाद की तकलीफ होगी, फिक्र होगी। और मुझे यकीन है कि आज भी हम में मिली हमियत हमारी जिंदा है। और महाराष्ट्र में एक बहुत बड़ा इलेक्शन हो रहा है। ये ऐसे काले कानून के बनने के बाद अगर आप ऐसे वक्त में अपनी नाराजगी का इजहार अपने वोट से नहीं करेंगे, तो फिर ये मस्जिदों का अगर अल्लाह जबान देगा तो वो पुकार पुकार कर तुमसे कहेगी कि जब वक्त आया अपनी नाराजगी का इजहार करने के लिए, तुम खामोश बैठ गए या तुमने। तेलंगाना के वजीर पी श्रीनिवास रेड्डी ने GO 252 पर कल सेक्रेटरीट में सहाफियों की तंजीमों के साथ एक इजलास मुनक्किद किया। इस मौके पर सहाफियों की मुख्तलिफ उमूर पर तबादले ख्याल किया गया और रियासती वजीर ने कहा कि मीटिंग के दौरान जर्नलिस्ट तंजीमों के कायदीन ने तजावीज़ और मशवरे दिए। उनका कहना था कि उनकी जानिब से दिए गए तजावीज़ और मसाइल पर गौर किया जाएगा और GO 252 में तरमीम की जाएगी। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की क़ियादत में अवामी हुकूमत सहाफ़त के वक़ार को बरकरार रखने और पेशे को इज़्ज़त बख्शने वाले तमाम सहाफ़ियों को हर मुमकिन ताउन फराहम करेगी। उन्होंने कहा कि एक्रीडेशन कार्ड्स को माजी से ज़्यादा मंजूरी दी जा रही है और मज़ीद कहा कि हुकूमत सहाफ़ियों को रिहायशी प्लाट्स के लिए अदालती रुकावटों के बगैर पॉलिसी बनाएगी ताकि सहाफ़ियों को फ़ायदा हो सके।
आंध्र प्रदेश हुकूमत की जानिब से मुनक्किद होने वाले गंडीकोटा मेले के लिए तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। यह त्यौहार आज से 3 दिन तक कड़पा जिले के तारीखी सयाहती मुकाम गंडीकोटा में मुनक्किद होगा। ये 3 रोजा गंडीकोटा मेला सयाहों को मुतासिर करेगा। इस मेले के लिए हुकूमत की जानिब से 3 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं। गंडीकोटा के दाखिली रास्ते पर तकरीबन 4000 लोगों के बैठने और देखने के लिए एक मरकजी स्टेज तैयार किया गया है और 35 स्टॉल्स पर मुश्तमिल फूड कोर्ट भी कायम किया गया है। यहाँ के रिजर्वायर की खूबसूरती को देखने के लिए हेलीकॉप्टर की सवारी का इंतजाम किया गया है। त्यौहार के हिस्से के तौर पर आज शाम में गंडीकोटा में परेड का इनेकाद किया जाएगा। इस मौके पर रियासती वज़रा के दुर्गेश और श्वेता शमा रोशन करते हुए इस मेले का इफ्तिताह करेंगे। एक थीम सॉन्ग, डांस और दीगर प्रोग्राम्स भी इस मौके पर मुनक्किद होंगे। गंडीकोटा त्यौहार के इंतजामात के सिलसिले में जिला कलेक्टर डॉक्टर श्रीधर चिरुकोरी ने कल रात को गंडीकोटा जमलामड़गो मंडल स्पोर्ट्स एकेडमी में मेले के इंतजामात के सिलसिले में ओहदेदारों के साथ एक जायजा इजलास मुनक्किद किया। मेले के इंतजामात के सिलसिले में ओहदेदारों को जरूरी हिदायत दी। इस मौके पर जिला कलेक्टर ने कहा कि गंडीकोटा मेले को शानदार तरीके से मुनक्किद करने के लिए तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। రేపటి నుంచి గండికోట ఉత్సవాలు 2026 మొదలవుతున్నాయి. 11, 12, 13 ఈ 3 రోజుల పాటు గండికోట आंध्र प्रदेश अकलियती फाइनेंस कारपोरेशन के चेयरमैन और तुलगदुशम पार्टी अकलियती सेल के रियासती सदर मौलाना शेख मुश्ताक अहमद ने कड़पा जिले के जमला मडगू में वाक़ मदरसे का दौरा किया। इस मौके पर उन्होंने तुलबा और असातिज़ा से मुलाकात की। मनरेगा नाम की तब्दीली के खिलाफ तिरुपति में महात्मा गांधी के मुजस्समे के करीब एहतजाज किया गया। इस एहतजाज में साबिक मरकजी वजीर चिंतामोहन और पार्टी के कायदीन व कारकुनों ने शिरकत की। इस मौके पर चिंतामोहन ने मनरेगा के नाम की तब्दीली पर मरकजी हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया। कर्नाटक के वजीर ट्रांसपोर्ट रामागंगा रेड्डी ने साबिक वजीर आजम लाल बहादुर शास्त्री की बरसी पर फूल पेश करते हुए उन्हें खिराज अकीदत पेश किया। इस मौके पर उन्होंने लाल बहादुर शास्त्री की खिदमात को भी याद किया। उन्होंने कहा कि उनकी खिदमात आज भी कौम के लिए मशाले राह है। लाल बहादुर शास्त्री ಅವರ ಪುಣ್ಯ ತಿಥಿ ಮತ್ತೆ ಸ್ಮರಣೆ 60 ವರ್ಷ ಆಯಿತು ಅವರು ತೀರೋಗಿ. ನಮ್ಮ ದೇಶದ 2ನೇ ಪ್ರಧಾನಿ. ಮತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ನೆಹರೂರವರು ಸುಮಾರು 16 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳಾಗಿದ್ರು. ಇವರು ಕೇವಲ 1.5 ವರ್ಷ ಆಗಿದ್ರು. ಆ 1.5 ವರ್ಷದಲ್ಲೇ ಒಳ್ಳೆಯ ಹೆಸರನ್ನ ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರು. ಮತ್ತೆ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆಹಾರ ಉತ್ಪಾದನೆ ಇಷ್ಟಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಆಗ ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದ ದೇಶಗಳು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಯುದ್ಧ ಕೂಡ ಸಾರಿದ್ರು. ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ಒಂದು ಜೈ ಜವಾನ್ ಜೈ ಕಿಸಾನ್ ಅಂತ ಸ್ಲೋಗನ್ ಕೊಟ್ಟವರು. ಅವರು ಅದನ್ನ ಕಾರ್ಯರೂಪಕ್ಕೆ ತಂದರು. ಅವರು ಜೈ ಕಿಸಾನ್ ಅಂದ್ರೆ ಆಹಾರ ಉತ್ಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಟ್ಟಂತವ್ರು. ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಸೈನ್ಯವನ್ನ ಕೂಡ ಬಲಪಡಿಸಿದಂತ ಹೆಸರು ಅವ್ರಿಗಿದೆ. ಮತ್ತೆ ಅವರಷ್ಟು ಸಿಂಪಲ್ ರಾಜಕಾರಣ ಇನ್ಯಾರು. ಅತ್ಯಂತ ಸರಳ, ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ರಾಜಕಾರಣಿ ಅವರು ಕೂಡ ಒಬ್ರು. ಅಂತವರು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಚಳವಳಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ರು. ಅಂತ ಮಹನೀಯರನ್ನ ನೆನೆಸ್ಕೊಳ್ಳೋದೇ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಕೆಲ ಕರ್ತವ್ಯ ಅಂತ ನಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ, ಮತ್ತೆ ಅವರ ಹೆಸರು ನಮ್ಮ ಈ ಪ್ರಪಂಚ ಇರೋರು ಕೂಡ ನಾವು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಜನತೆ ಅವ್ರನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲ ಅವರ ಕುಟುಂಬ ವರ್ಗದವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಈ ಸಂದರ್ಭ। मरकजी हुकूमत कांग्रेस के दौर में शुरू किए गए फलाही स्कीम्स के नाम तब्दील करके अपनी नाकामियों पर पर्दा डालने की कोशिश कर रही है। ये बात कर्नाटक हुकूमत के चीफ विप सलीम अहमद ने कही। उन्होंने कहा कि कांग्रेस मुल्क की वाहिद सेक्युलर पार्टी है जिसने हमेशा अवाम की फलाह व बहबूद और मुल्क की तरक्की को तरजीह दी।
उन्होंने कहा कि बीजेपी हुकूमत ये वाज़ेह करे कि वो कांग्रेस के दौर में शुरू किए गए फलाही स्कीम्स के नाम बदलकर आखिर क्या साबित करना चाहती है। सलीम अहमद ने मजीद कहा कि महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी जैसी अजीम शख्सियात ने मुल्क की तामीर व तरक्की और अवामी खिदमत में नाकाबिले फरामोश किरदार अदा किया है। उन अजीम रहनुमाओं के नाम से शुरू की गई स्कीम्स के नाम तब्दील करना किसी भी तरह मुनासिब नहीं। इनको कुछ नहीं दिखता। राहुल गांधी, नेहरू परिवार दिखते हैं। पहले उन्होंने काफी प्रोग्राम में पंडित जवाहरलाल नेहरू का नाम निकाला, खासकर रिसेंटली नेहरू केंद्र एक और उसका नाम निकाल दिया ने, और राजीव जी के नाम पे जो प्रोग्राम थे, इंदिरा जी के नाम से प्रोग्राम निकाल दिया। आखिर में महात्मा गांधी को भी नहीं छोड़ा, महात्मा गांधी का नाम भी निकाल दिया उन्होंने। तो इनको लगता है कि, हमें नहीं लगता कि किस मकसद से इन्होंने महात्मा गांधी को, के महात्मा गांधी को मानते नहीं मानते अभी मालूम नहीं हमें, क्योंकि अभी इनका नाम निकाल दिए, आगे क्या क्या होता है हमें मालूम नहीं है। तो इसको रिप्लाई खुद बीजेपी वाले दे नहीं पा रहे हैं कि महात्मा गांधी जी का नाम क्यों निकाले। महात्मा गांधी इस देश की आजादी में जो उन्होंने लड़ाई लड़ी, उनकी लीडरशिप में हमें आजादी मिली, उनको मानने के लिए तैयार नहीं है ये। तो ये क्या चाहते हैं कि गोडसे को लीडरशिप बीजेपी यहाँ चाहती है, जिन्होंने महात्मा गांधी का खून किया, गोली मारा। तो ये आइडियोलॉजी जो है अभी डिस्कशन में है। हिंदुस्तान में बहुत बड़ा आंदोलन होगा अगेंस्ट जो नाम उन्होंने चेंज किया, जो प्रोग्राम उन्होंने चेंज किया, उसके खिलाफ हम लड़ेंगे। उनके पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। उनके बीजेपी खुद एमएलए बोल रहे हैं हमें तो मालूम नहीं क्यों कर रहे हैं। तो लोग उनसे पूछ रहे हैं ना कि आपने महात्मा गांधी का नाम क्यों बदला, क्या प्रॉब्लम है महात्मा गांधी से? महात्मा है नहीं है, वो भी निकाल दीजिए महात्मा। तो बीजेपी को लोग बोल रहे हैं, तो उसमें परेशान है वो कि जो इतनी बड़ी गलती कर दिया उन्होंने। क्योंकि गांधी जी के बाद ठीक है भाई, आपने नेहरू कर दिया, वो कांग्रेस ही थे, इंदिरा जी का नाम कर दिया, राजीव गांधी महात्मा गांधी का नाम निकालने क्या है? इज द फादर ऑफ नेशन, उनका नाम निकालने का इससे बड़ी बेवकूफी मुझे नहीं लगता बीजेपी ने कुछ किया है। कोई मंसूबा होगा, इस पे कोई राज होगा, इसलिए स्टार्ट कर रहे हैं। लेकिन आंध्र प्रदेश के जिले नंदियाल के जलीला गांव के किसानों ने इल्जाम लगाया कि गांव में तेलुगु देशम लीडरों के जरिए यूरिया तकसीम किया जा रहा है, जो एक मामूल बन गया है, जिससे आम किसानों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। गांव के किसानों ने जिला कलेक्टर को इस जिम्मे में मुदाखलत करने पर जोर दिया ताकि किसानों को मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। गुंटूर के करीब साउथ सब डिवीजन नल्लापाडू पुलिस स्टेशन के हुदूद में वाक़ दासरी पालम पंचायत के सियार नगर कॉलोनी में गांजा और मनशियात के खात्मे और अवाम में मनशियात के मुज़िर असरात पर शऊर बेदार करने के लिए एक मुहिम चलाई गई। इस मौके पर पुलिस ने कार्डन सर्च मुहिम चलाते हुए मकानात की तलाशी ली, मुनासिब दस्तावेजात न रखने वाली गाड़ियों को जब्त किया। इस मौके पर डीएसपी भानुदे ने कहा कि गांजा माफिया की जानिब से रात के औकात में हंगामा आराई और अवाम को परेशान किए जाने की इतलात के पेश नज़र ये कार्रवाई की गई है। संकल्प कार्यक्रम द्वारा ड्रग्स लेनी समाजानिकी दारि ప్రమాణం చేయుచున్నాను। నేను డ్రగ్స్ గడుపుతాను। నేను డ్రగ్స్ లేని జీవితం మరింత సరదాగా ఉంటుందని నా స్నేహితులకు చూపిస్తాను। నేను డ్రగ్స్ యొక్క హానికరమైన ప్రభావాల గురించి ప్రజలకు తెలియజేస్తాను। संक्रांति त्यौहार के जिमन में लोग अपने आबाई मुकामात को जा रहे हैं और इस मौके पर विजयवाड़ा कौमी शाहरा पर तीसरे दिन भी ट्रैफिक जाम रही। यादाद्री भुवनगिर जिले के चौटुपल मंडल के पतंगी टोल प्लाजा पर भारी ट्रैफिक देखी गई। ट्रैफिक की भीड़ में मजीद इजाफा होने का भी इम्कान है। गुंटूर में हुकूमत और कलेक्टर की जानिब से चिन्नाकानी में अंजुमन की इमलाक 71.57 एकड़ अराजी को इंडस्ट्रियल पार्क के लिए हुकूमत की जानिब से निजकारी के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इस जिमन में मुस्लिम समैक्या वेदिका के हाजी मोहम्मद अब्दुल कलाम ने आवाम से अपील की है कि वो इसे मुस्तरद कर दें। वो अपनी अपनी जमातों अंजुमनों की जानिब से कलेक्टर को दरखास्त दें ताकि उसकी हिफाजत हो सके। उन्होंने कहा कि इसकी हिफाजत करना सबकी जिम्मेदारी है। గుంటూరు తూర్పు ప్రజలకు విజ్ఞప్తి, ఆంధ్రప్రదేశ్ యావత్తు ప్రతి ఒక్క సోదరుడు గమనించండి,
అంజుమన్ సంస్థ ఇష్యూ జరుగుతుంది. గత 20 రోజుల నుంచి అందరూ గమనిస్తున్నారు. అబ్జెక్షన్లు వేస్తున్నారు కలెక్టర్ గారికి. ఈ భూమి కాపాడాలని ప్రతి ఒక్క సోదరుడు ఆంధ్రప్రదేశ్ నుంచి ఎక్కడి నుంచి అయినా సరే అబ్జెక్షన్ కావాలంటే దానికి ఎలా వేయాలనే దాని మీద నా దగ్గర అడగొచ్చు. ప్రతి ఒక్కళ్ళకు నేను మీకు PDF పంపిస్తాను. దాని మీద మీ పేరు, ఆధార్ కార్డ్ నెంబరు అవన్నీ పెట్టి కూడా వేయవచ్చు. అన్ని ఊళ్ళ నుంచి, అన్ని జిల్లాల నుంచి ప్రతి సోదరుడు, లౌకికవాదులు, ప్రజాతంత్రవాదులు, కమ్యూనిస్టులు అందరూ కలిసి వచ్చి ఈ భూమిని కాపాడుకునే విధంగా మనం పోరాడాల్సి టైం ఆసన్నమైంది. మనం అందరం కలిసి ఈ భూమి महकमे मौसमियात ने खलीज बंगाल में तूफान पैदा होने की पेशकयासी की है। महकमे मौसमियात ने कहा कि तूफान की वजह से जुनूबी साहिल और रायलसीमा के कुछ इलाकों में हल्की से दरमियानी बारिश का इम्कान है। खलीज बंगाल में श्रीलंका के करीब आने वाला शदीद समंदरी तूफान एक साइक्लोनिक तूफान में तब्दील हो गया है। पालनाडु जिले से खबर है। आंध्र प्रदेश मुस्लिम मुत्तहिदा महाज कमेटी के ज़रिए एहतमाम नरसरावपेट हलके में 3 रोज़ा इंटरव्यू स्किल डेवलपमेंट वर्कशॉप का इनेकाद किया गया। इस वर्कशॉप की क़ियादत प्रोफेसर N नरसिम्हा राव, प्रोफेसर MKS मोहिउद्दीन और HR नूर अहमद ने की है। वर्कशॉप के पहले दिन अंग्रेजी की बुनियादी गुफ्तगू और फोनेटिक्स की तरबियत दी गई, तो दूसरे दिन बेहतरीन रेज्यूमे की तैयारी और मिडिल ईस्ट में मौजूद कैरियर मौक़े पर तफसीली आगाही फराहम की गई। तीसरे दिन ग्रुप डिस्कशन, मॉक इंटरव्यूज, टीम प्रेजेंटेशन और फीडबैक सेशन मुनक्किद हुआ। मेन मकसद मुस्लिम समिट के वेदिका पलनाडु जिला नरसरावपेट में आज मुस्लिम समिट के वेदिका की टीम 3 दिन से लगातार स्टूडेंट को ये वर्कशॉप चला रहे हैं। ये वर्कशॉप में कहीं भी अगर नौकरी के लिए इंटरव्यू को जाएंगे, कैसी इंटरव्यू होती है, उसका जवाब कैसे देना है, इसमें बहुत से हमारे तजुर्बेकार लोग यहाँ आकर इन बच्चों को क्लास दिया हुआ है। 3 दिन से लगातार कोई 100 के बच्चे हासिल किए हुए हैं। मुस्लिम समिट की वेदिका का एक ही मकसद है कि आने वाले नस्ल के लिए कुछ फ़ायदा हो और कौम के और शहर के और मुल्क की तरक्की के लिए ये मुस्लिम समिट की वेदिका काम करती आ रही है। और मैं नरसरावपेट के मुस्लिम समिट की वेदिका टीम को पूरे मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। रात दिन लगातार इन्होंने 3 दिन में काम करके कुछ 100 बच्चों को फायदा पहुँचाया है। इसी तरह से आने वाले दिनों में भी एक मेडिकल कैंप और ऐसे समाजी खिदमत, अगर कोई शहर की बात आए तो हुकूमत तक लेके जाने के लिए काम करते बोल के मैं इनसे उम्मीद करता हुआ कौम की खिदमत करते रहे, शहर के लिए भलाई के लिए काम करते रहे, यही हमारा मकसद है। और आप लोग कभी भी कहीं भी अगर आंध्र प्रदेश में हमारे जहाँ तक हमारे टीम है, ये सब मिलकर इस स्टेट को और इस मुल्क को तरक्की के लिए काम करते बोल के मैं उम्मीद करता हूँ। और आखिर में हेडलाइंस पर एक और नजर। सुर्खियों को पेश करने में ताउन किया है डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। वज़ीर दाखिला अमित शाह ने तिरुवनंतपुरम में LSGD के नए मुंतखब नुमाइंदों से किया खिताब, रियासती हुकूमत को बनाया तनकीद का निशाना। वज़ीर आला चंद्रबाबू नायडू ने मुजाहिद आज़ादी वोड्डे ओबन्ना की यौम पैदाइश पर पेश किया खिराज अकीदत, खिदमात को किया याद। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने साबिक़ वज़ीर आज़म लाल बहादुर शास्त्री को उनकी बरसी पर पेश किया खिराज अकीदत, उनकी खिदमात को किया याद। तमिलनाडु के नायब वज़ीर आला उदयनिधि स्टालिन ने वर्ल्ड तमिल डायस्पोरा डे में की शिरकत, बैरून ममालिक में मुकीम तमिल बाशिंदों के किरदार को सराहा। रुकने पार्लियामेंट बैरिस्टर ओवैसी ने परभनी में एक जलसेआम से किया खिताब, मरकजी हुकूमत को बनाया हदफ तनकीद।
और इसी के साथ ही खबरों का सिलसिला यहीं पर इख्तिताम पजीर होता है। दीजिए इजाजत, आदाब।